जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होती है और आर्यों का आगमन होता है, तो जो भारत के लोग थे उस समय के, तो आर्य अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। क्यों श्रेष्ठ मानते थे? क्योंकि उन्हें संस्कृत आती है। संस्कृत कहा जाता है कि वेद भाषा है, वेद भाषा के साथ साथ देवताओं की भाषा है। इस कारण जो संस्कृत नहीं जानते थे उन्हें अनार्य कहा या अनार्य कहा। किन्होंने? आर्यों ने। और जब ये भारत में आए, भारत में कहा जाता है कि एक मणि जैसा कुछ पत्थर वगैरह लिए थे और उसको लेके पूरा भ्रमण कर रहे थे, विश्व भ्रमण पे निकले हुए थे। जैसे ही ये आते हैं तो भारत के पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में ये बस जाते हैं और इन पर पूरा भारत भ्रमण के लिए जाते हैं। और जो लोग भ्रमण कर रहे थे तो कहा जाता है कि यह बिहार के पास पहुंचते हैं। बिहार में जो मणि लिए थे वह नदी में गिर जाती है, गंगा नदी में गिर जाती है। तो उन्होंने वेदों में लिख दिया कि अछूत है। कहाँ की नदी? जो गंगा नदी है वो बिहार की अछूत गंगा है। इस प्रकार हमें आर्यों के बारे में पढ़ने को मिलता है। और वेदों की रचना ही कहा जाता है कि आर्यों के समय हुई। अब तथ्य ये मिलता है, कोई कोई लेखक कहते हैं कि उन लोगों के समय नहीं हुई, कोई कोई कहता है कि हुई है। अभी बहस की बात है। अगर हम आर्यों के आक्रमण की बात करें, आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया तो देखने को मिलता है राजा सुदास के समय। किसके समय? राजा सुदास के समय सिंधु घाटी का पतन हो जाता है और सुदास का देखने को मिलता है। और दूसरा चीज में हमें देखने को मिलता है कि 10 राजाओं ने एक साथ युद्ध किया। ठीक है, इनके बारे में हमें अधिक जानकारी हिसाब से मिलती है कि यह शाकाहारी थे या मांसाहारी थे, इसकी जानकारी हमें स्पष्ट रूप से नहीं मिल जा पाती है। ठीक है, अब इसके बारे में और देखने को हमें मिल जाता है कि सामान्य जानकारी, सामान्यतः इनके मकान निर्माण थे जो कच्चे घर थे। ठीक है, और इनकी जो सभ्यता थी ग्रामीण थी। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, यह ग्रामीण सभ्यता थी। तथा ये पितृ सत्तात्मक थी और जो हड़प्पा सभ्यता थी ये नगरीय सत्तात्मक थी। ठीक है, कौन सी? मातृ सत्तात्मक थी। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो 4 वर्गों में लोग बटे हुए थे। एक पुरोहित, व्यापारी, योद्धा और श्रमिक। अब हम कह सकते हैं कि इसी समय लोगों को बांटने का क्रम चालू हो जाता है तथा ये लोग गाय के लिए युद्ध करते थे। किसके लिए? गाय के लिए। उसके तहत इन्हें मृत्युदंड भी दिया जाता था। इस कारण हमें देखने को मिलता है। पतन के कारण अगर हम लोग देखें तो पतन के कारण अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है जलवायु परिवर्तन, सामाजिक अस्थिरता, व्यापार में कमी, बाहरी आक्रमण और नदियों का सूखा। इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मापतौल के लिए 16 का गुणांक होता था, 16, 32, 64 इस प्रकार से इनका चलता था। 16 किलो से नीचे का इनका पाठ नहीं होता था, यह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आर्य के पंचजन देखें तो हमें राष्ट्र, राष्ट्र के नीचे जन, जन के नीचे विश्व, विश्व के नीचे ग्राम, ग्राम के नीचे कुल देखने को मिलता था। सबसे बड़ी इकाई क्या थी? हमें राष्ट्र देखने को मिलती थी। शासक या राजन को शासक कहा जाता था, जन का प्रतिनिधि होता था, विश्व प्रधान होता था या विश्वपति कहते थे उसको। ठीक है, प्रमुख ब्राह्मण होता था ग्राम का, और परिवार का मुख्य किसको कहते हैं? कुलपा को कहते हैं। सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ठीक है, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ठीक है, वर्तमान में अगर हम देखें परिवार, परिवार से बड़ा ग्राम, ग्राम से खंड, खंड से जिला, जिला से राज्य, राज्य से राष्ट्र हमें देखे जाने को मिलता है। ठीक है, इस प्रकार हमें देखने को मिलता है।